लो अब संभालो। इमरान खान ने अपना पत्ता फेंक दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक तहरीक का ऐलान कर दिया है। तवारीख भी आ चुकी हैं, किस दिन क्या होने जा रहा है। इक्तदार के ऐवानों में बैठे इस वक्त थर थर कांपना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि इमरान खान अपनी आई पर आ चुका है। इसके साथ ही साथ सनम जावेद, आपको पता है कि किस कदर खौफ है इस एक लड़की का, इस एक खातून का, लेकिन सनम जावेद अब सेनेट में आने जा रही है। इस हवाले से बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इमरान खान से वफा का सिला मिल गया है सनम जावेद को। इसके साथ ही साथ फौजी अदालतों का मामला भी इस वक्त मेक और ब्रेक मोमेंट पर आ चुका है। इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के आमिल हैं। हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है ताकि हमारी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। इस ज़मन में आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हो जाते हैं उस असर को ज़ायल करने में। नाज़रीन किराम, खबरें बहुत ज़्यादा हैं और दिलचस्प डेवलपमेंट्स भी हैं, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान की मईशत जो है और आपके लिए जो महंगाई का जिन अब मजीद बेकाबू होने वाला है, IMF के मुतालबात जो हैं वो अगर पूरे कर दिए जाते हैं, जो कि ऑब्वियसली हमारी मजबूरी होता है पूरे करना, तो अवाम का आप कह लें कि भुरकस निकलेगा। क्योंकि IMF ने हुकूमत को तजवीज़ दी है कि पेट्रोल पर लेवी 60 रुपए कर लें और पेट्रोल पर मार्च 2022 में ख़त्म किया गया 18% GST भी बहाल कर दिया जाए। अब जाहिर बात है कि ये जो लेवी है ये बेसिकली जो बढ़ाने पर ये आगे IMF इसरार कर रहा है। तो इसमें मैं आपको ये बता दूं कि IMF ने ये कहा है कि पेट्रोलियम की मसनूआत में और पॉलिसी तब्दीली लाना चाहिए, और ये कि उन्हें मार्च 2022 में सेल्स टैक्स से मुस्तस्ना कर दिया गया था। और इस सब के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं। NFC के ऊपर भी एतराज़ किया जा रहा है, बहुत से और मामलात भी हैं, और ऑब्वियसली जो निजकारी है उसके ऊपर भी IMF बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहा है। और PIA जो है उसका तो सबसे पहले कहा गया कि आपने PIA की निजकारी करनी है। एक और डेवलपमेंट भी है, वफाकी हुकूमत ने एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग और कौमी एयरलाइन PIA की निजकारी के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। वफाकी वजीर दिफा और हवाबाजी ख्वाजा आसिफ की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी गई है, जिसका वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और कमेटी एयरपोर्ट मैनेजमेंट की आउटसोर्सिंग का जायजा लेगी। कमेटी PIA की निजकारी से मुतल्लिक उमूर की भी निगरानी करेगी। यानी एक्सपेक्ट के एयरपोर्ट्स बहुत जल्द आउटसोर्स कर दिए जाएंगे और PIA जो है वो प्राइवेटाइज कर दी जाएगी, PIA की निजकारी होगी। वहीं दूसरी जानिब आप अंदाजा करें कि ओहदों की बंदरबांट बड़ी दिलचस्प चल रही है। अवाम का पुरसाने हाल कोई होना हो, ओहदों का निज़ाम बड़ा बेहतरीन चल रहा है। वफाकी वजीर निजकारी अब्दुल अलीम खान साहब जो हैं IPP के सरबराह हैं, रूह रवा हैं। तरीन साहब तो कश्ती छोड़ के चले गए डूबती हुई, अलीम खान साहब डटे हुए हैं, उन्हें एक और ओहदा मिला है। वफाकी वजीर बराए निजकारी अलीम खान को चेयरमैन निजकारी कमीशन तैनात कर दिया गया है। उनकी बतौर चेयरमैन निजकारी कमीशन तैनाती का इतलाक फौरी तौर पर होगा। वजीर आजम की मंजूरी के बाद एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने यह नोटिफिकेशन भी जारी कर दी। मैंने बस आपको कुछ एक ओवरसाइट देनी थी कि ओहदों पर और ये उखाड़ पिछाड़ ये सब कुछ बड़े बेहतरीन अंदाज में ये हुकूमत कर रही है। नहीं कर रही तो अवाम जो है उसका पुरसाने हाल ये हुकूमत नहीं बन रही। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मुशीर इत्तलात है खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ, उन्होंने मुतालबा किया है कि PTI के कारकुनों और रहनुमाओं के खिलाफ जाली मुकदमात फौरी रोके जाएं। और उन्होंने एक बहुत अहम इंकशाफ किया है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात पर PTI के कारकुनों पर जुल्म हो रहा है, जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। जाली मुकदमात का खात्मा और बेगुनाह कारकुनों को फौरी रिहा किया जाए। हम भी मुखालफीन पर खैबर पख्तूनख्वा में मुकदमात दर्ज करवा सकते हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के हुक्म पर सियासी मुखालिफिन सलाखों के पीछे होंगे। उन्होंने कहा कि मरकजी मुखालिफिन पर मुकदमात दर्ज करके सूबे में दाखिला भी बंद करवा सकते हैं। जाली मुकदमात और कानून का गलत इस्तेमाल PTI का वतीरा नहीं है। मसला ये है, आप लोग ये कर सकते हैं, हम बदले के तौर पर भी ये सब नहीं करेंगे। हम विफाक के साथ महाजराई नहीं चाहते। लेकिन इन्होंने जो इंपॉर्टेंट बात कही है वो ये है कि मरियम नवाज की ईमा पर PTI के कारकुनों पर एक्स्ट्रा जुल्म किया जा रहा है। मरियम
मरियम की ख्वाहिश पूरी की जा रही है। दिस इज़ वेरी अलार्मिंग। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मरियम नवाज शरीफ साहिबा कोट लखपत जेल तो गई थी और सनम जावेद वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ पर उसी जेल में कैदी हैं। उस साइड पर तो मरियम नहीं गई होंगी और मुझे उम्मीद है कि उस टाइम पे इन कैदियों को भी अलग कर दिया गया होगा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखती हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली मरियम नवाज का मुकाबला होना था सनम जावेद से। मरियम नवाज सनम जावेद से इस कदर खौफजदा थी कि मरियम नवाज ने सनम जावेद के ऑब्वियसली कागजात नामजदगी जिस तरह से मुस्तरद हुए और सब कुछ हुआ, और मियाँ इबाद फारूक के भाई शहजाद फारूक से ये हार चुकी थी MNA की सीट भी और मैर शराफत से MPA की भी। लेकिन अगर सनम होती मुकाबले में तो शायद फिर वो मार्जिन इतना बड़ा होता कि हराना नामुमकिन हो जाता। अब सनम जावेद को इमरान खान साहब ने सेनेटर बनाना था, सेनेट के लिए नाम दिया, लेकिन सनम के कागजात मुस्तरद कर दिए गए और सनम जावेद ताकि सेनेट ना पहुंचे। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। सनम का ताल्लुक जो है वो किसी भी सियासी घराने से नहीं है। सनम के पास कोई बहुत ज़्यादा सरमाया नहीं है। एक मिडिल क्लास, एक एवरेज पाकिस्तानी फैमिली से ताल्लुक है और पाबंद सलासिल है, कारकुन है। लेकिन अगर वो सेनेट में पहुंचती है तो ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट होगी। एंड कीपिंग इन माइंड द फैक्ट कि वो 9 मई के वाक़यात के अंदर इस वक्त पाबंद सलासिल है, इतनी ज़मानतें, इतनी रिहाइयाँ, इख्तलाफात अपनी जगह, बहुत से एतराज़ात भी हैं, कुछ और चीज़ें भी हैं। अब लाहौर हाई कोर्ट के अपीलेट ट्रिब्यूनल ने सनम जावेद को सेनेट इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने जस्टिस शाहिद बिलाल हसन जो है अपीलेट ट्रिब्यूनल के, उन्होंने ये महफूज फैसला सुनाया है। इलेक्शन कमीशन ने सनम जावेद के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए थे फॉर वेरी ऑब्वियस रीजंस बीइंग द इलेक्शन कमीशन। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट के अपीलेट ट्रिब्यूनल ने सनम जावेद की अपील मंजूर कर ली और उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। अब ये भी एक बड़ा वाज़ेह मैसेज है और रिसेंटली अदलिया से वैसे ही ऐसी चीज़ें हो रही हैं। अब लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब ने यह फैसला दे दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने रिमार्क्स दे दिए जिसमें उन्होंने क्लियरली मुक्तदरा जो है ताकतवर हल्के जो है उनकी तरफ इशारा किया। काजी साहब ने 2 दिन पहले DHA केस के अंदर कहा कि DHA धंधा करता है और शहीदों को इस सब के अंदर ना लाएं, शहीदों का नाम ना इस्तेमाल करें। और काजी साहब जो है उन्होंने शौकत अजीज सिद्दीकी को भी बहाल कर दिया जो कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट बातें किया करते थे जज साहब। ये सारी डेवलपमेंट्स अपनी जगह, लेकिन एक दिलचस्प और अहम तरीन डेवलपमेंट होने जा रही है। फौजी अदालतों के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट 25 मार्च को इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान 6 रुकनी बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस इरफान सादत खान बेंच में शामिल होंगे। अब 25 तारीख पर आपकी भी नजरें होनी चाहिए, मेरी भी नजरें होंगी और हम सब देख रहे होंगे कि इस दिन क्या होता है। लेट्स सी। और बड़ा अहम तरीन दिन होगा क्योंकि कुछ डायरेक्शंस जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी और आपको अंदाज़ा होगा जब हम ये समाअत का अहवाल आपके सामने रखेंगे 25 तारीख को, यानी कि बरोज़ सोमवार। इसके साथ ही साथ अडियाला जेल जो है उसके सुप्रिटेंडेंट ने इमरान खान की उनके वकला से ऑनलाइन मुलाकात करवाने से इनकार कर दिया है और सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ने यह बताया कि रूल्स में ऑनलाइन मुलाकात की इजाज़त नहीं होती, इसलिए मुलाकात नहीं करवा सकते। थ्रेट अलर्ट की वजह से 12 मार्च से मुलाकातें नहीं करवाई जा रही और ये सारी चीज़ें बड़ी दिलचस्प हैं क्योंकि अदालत ने फिर ये भी कहा कि हमने तो मीडिया पर देखा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने ऑनलाइन मुलाकातों का ऐलान किया कोट लखपत जेल में। वज़ीर आला ने तो फखरिया कहा कि पूरे एशिया की पहली जेल है जहां ये सहूलत दे रहे हैं। अगर जेल रूल्स में इजाज़त नहीं तो मरीम नवाज़ कोट लखपत जेल में ये गैर कानूनी काम कैसे शुरू करवा सकती हैं। जेल अथॉरिटीज़ अपने जवाब में ये कह रही हैं कि वज़ीर आला पंजाब का इक़दाम गैर कानूनी है। आप ये कह रहे हैं कि कोशिश तो नहीं कर रहे बुग़्ज़ इमरान में कहीं, क्या आप ये कह रहे हैं कि अदालती हुक्म पर अमल नहीं किया जा सकता, तरमीम की ज़रूरत है। ऐसी चीज़ें जज साहब ने जो कही हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अडियाला जेल के सुप्रिटेंडेंट जो हैं उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब जरा आते हैं अहम तरीन ऐलान के ऊपर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना पत्ता फेंक दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अपनी पोजीशन है वो वाजे कर दी है और एक बहुत बड़ा ऐलान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी से, मैंने आपको कहा था ना कि अब कुछ चीज़ें आप बदली हुई देखेंगे और बदली हुई चीज़ें जो हैं वो आने वाले दिनों में आपके सामने मजीद वाजी होंगी और इमरान खान साहब की कुछ ताज़ा हिदायत हैं और उन हिदायत की रोशनी में बहुत कुछ एक ही वक्त पे चल रहा है। अब यहाँ पर मैं आपके सामने ये बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के एक इजलास का एलामिया जारी हुआ है और ये एलामिया आपने बड़े गौर से सुनना है। इसमें पूरी कहानी पिन्हा है। जो मेरा पिछला वीलॉग था ये उसी की कंटिन्यूएशन है। उस वक्त ये बात मैंने आपको अपने ज़राए से बताई, अब ये कंफर्म हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का भरपूर मिली जज्बे से यौम पाकिस्तान मनाने का फैसला। यौम पाकिस्तान के हवाले से कल सवेर इस्लामाबाद में तकरीब के इनेकाद की मंजूरी। धांधली और मुल्क में
दस्तूर से इनेराफ के खिलाफ 30 मार्च को इस्लामाबाद में जलसे के इनेकाद की भी मंजूरी। यानी कि 23 मार्च को इस्लामाबाद में एक तकरीब होगी, एक तो परेड होगी, एक ये तकरीब। फिर 30 मार्च को इस्लामाबाद में जलसे के इनेकाद की मंजूरी। 21 अप्रैल को कराची में बड़ी अवामी रैली के इनेकाद की भी बाज़ाब्ता मंजूरी। मुल्की मईशत, IMF से नए मुआशी पैकेज और इसके अलावा अवाम पर इसके असरात पर 25 मार्च को इस्लामाबाद में खुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी मंजूरी। अब बहुत सी डेवलपमेंट साइमल्टेनियसली, अगर मैं आपको इस तरह से बताऊं तो आप अंदाज़ा करें कि 23 मार्च को इस्लामाबाद में यौम पाकिस्तान की तकरीब, 25 मार्च को एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस खुसूसी IMF और मईशत के हवाले से, 30 मार्च को जलसा, फिर अप्रैल के अंदर कराची के अंदर रैली। बानी चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ मुकदमात पर अब तक की अदालती कार्रवाई और उनकी बरियत के इम्कानात पर मुफस्सल ब्रीफिंग दी गई। मुतअद्दिद मुकदमात में बानी चेयरमैन की बरियत ताज़ा हवा का झोंका करार देते हुए अदलिया से इमरान खान की सजाओं के खिलाफ अपीलों और मुकदमात के मेरिट पर जल्द फैसलों के ऐलानात की जरूरत पर जोर। सेनेट इंतखाबात की तैयारियों के बाद में सीनियर मरकजी रहनुमा सरदार लतीफ़ खान खोसा की रिहाइशगाह पर पंजाब के अरकान असम्बली के कल के इज्तिमा की तौसीक। एक और ये इज्तिमा होने जा रहा है खोसा साहब की रिहाइशगाह पर। कोर कमेटी की जानिब से अमरीकी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू की कांग्रेस कमेटी में पेशी और दिए गए बयान के मंदरजात का भी जायजा। कोर कमेटी की जानिब से अमरीका में पाकिस्तान के साबिक सफीर असद मजीद की जानिब से डोनाल्ड लू के बयान पर ताज़ा रद्द अमल हकाइक के तयन के लिए अहम करार दिया गया है। इंतखाबात में बदतरीन धांधली और अवामी मैंडेट पर खुले डाके की जामे तहकीकात के मुतालबे का भी इयादा। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही कोर कमेटी के फैसलों की तशहीर और अशात के वाहिद मजाज करार हुए हैं। अगर कोई और रानुमा आकर ये कहता है कि कोर कमेटी में ये बात हुई तो उसे नहीं मानना, ये भी कोर कमेटी ने क्लियर किया है। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तहरीक का ऐलान है, अब संभालो, अब संभालते फिरो इमरान खान को, क्योंकि जेल में तो वो बैठा है, लेकिन वही बात है कि किस किस के मुकाबिल यहां यलगार करोगे। अब शहर के हर चौक पे इमरान खड़ा है। इमरान खान आपको मुख्तलिफ सूरतों में नजर आ रहा है जब से उसे पाबंद सलासल किया है। पहले एक इमरान खान था जमान पार्क में, अब हर शहर में, हर कस्बे में, हर गांव में, हर गली कूचे में, हर नुक्कड़ पर कोई ना कोई इमरान खान है। और अब मैदान में आवाम निकलेगी, इमरान खान अपने मसल्स शो करेंगे, स्ट्रीट पावर शो करेंगे, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी सिम्बॉलिक। और घबराने का वक्त जो है वो शहबाज शरीफ साहब का शुरू हुआ चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाक जिंदाबाद।